बहुत कम समय में दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर फैलने वाला धर्म है, जो आज दुनिया की 23% आबादी के साथ क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो 2070 तक क्रिश्चियनिटी को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। हिंदुस्तान में इस्लाम जनसंख्या के लगभग 14% हिस्से के साथ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान इंडोनेशिया के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, जो 2050 तक दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। इस्लाम शब्द सुनकर मन में एक जिज्ञासा और कुछ सवाल उठते हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर और पता लगाते हैं, इस्लाम हिंदुस्तान कैसे और कहां से आया। आमतौर पर माना जाता है इस्लाम ने हिंदुस्तान में दस्तक 12वीं शताब्दी में दी, लेकिन अगर हम इतिहास खंगाल कर देखें तो पता चलता है इस्लाम हिंदुस्तान में 6ठी शताब्दी के मध्य में कदम रख चुका था, जिसकी शुरुआत केरल के मालबार से हुई, जहां अरब व्यापारी व्यापार करने आने लगे, जो उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ती थी। इतिहासकार हेनरी मियर्स एलियट की किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक 630 ईस्वी में भारतीय तट पर पहले मुस्लिम यात्रियों वाले जहाज को देखा गया। हिंदुस्तान में पहली मस्जिद चेरेमान जुमा मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी में केरल के कोदुंगुलूर में हुआ, जिसे अरब व्यापारी मलिक इबिन दिनार ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान बनवाया। ये मस्जिद दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसे हिंदुस्तान पर इस्लाम की पहली छाप के तौर पर भी जाना जाता है। माना जाता है मालबार में ही मापिलस समुदाय हिंदुस्तान में इस्लाम को अपनाने वाला पहला समुदाय बना। अगर हम हिंदुस्तान पर इस्लाम के सीधे प्रभाव की बात करें तो उसमें 8वीं शताब्दी सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से बड़े पैमाने पर मुस्लिम आक्रमणों का दौर शुरू हुआ, जिनमें सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का आता है। बिन कासिम उस समय मध्य पूर्व के सबसे बड़े साम्राज्य उमैयद साम्राज्य का ईरान में सेनापति था। बिन कासिम ने ईरान के शिराज शहर से लगभग 6000 सैनिकों के साथ मकरान तट के रास्ते सिंध प्रांत के कराची शहर पर हमला किया, जहां उस समय हिंदू राजा धीर सेन का राज था। धीर सेन की कमजोर सेना को आसानी से हराकर उसने सिंध और बाद में मुल्तान पर आसानी से कब्जा कर लिया। मात्र 17 साल की उम्र में ये जीत हासिल करने के बाद बिन कासिम को अपनी सेना पर इतना भरोसा था कि अब उसने हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप के बाकी राज्यों को जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। बिन कासिम ने हिंदू राजाओं को आत्मसमर्पण और इस्लाम स्वीकार करने के लिए पत्र लिखे, जिन्हें स्वीकार नहीं किए जाने पर उसने वहां हमले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इराक में अल हज्जज इबिन यूसुफ की अचानक मृत्यु की वजह से उसे अपना ये अभियान यहीं रोककर इराक जाना पड़ा। इबिन यूसुफ उस समय उमैयद साम्राज्य की तरफ से इराक का राज्यपाल था। इसके बाद 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कई बार हमले किए, जिनमें सोमनाथ के मंदिर को लूटना प्रमुख था। बाद में पंजाब को जीतकर उसने पंजाब का गजनवी साम्राज्य से विलय किया। हिंदुस्तान पर इस्लाम के गहरे प्रभाव की शुरुआत 12वीं सदी से हुई। मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर पहला हमला किया। इसके बाद पश्चिमी हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। अब गौरी की मंशा अपने साम्राज्य को पूर्व की तरफ फैलाने की थी, जहां हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज था। मोहम्मद गौरी
और आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच ताराइन में 2 युद्ध हुए। 1191 में पहले ताराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली, लेकिन इसके बाद अगले ही साल 1192 में ताराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी को विजय मिली। 1194 में गोरी ने खारवाल वंश के राजा जयचंद्रा को चांदावार के युद्ध में हराकर अपनी सत्ता को और मजबूत किया। हालांकि बाद में मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान में अपने जीते हुए साम्राज्य को छोड़कर अफगानिस्तान वापस चला गया। गोरी के वापस जाने के बाद उसने हिंदुस्तान में अपनी सत्ता को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी और बाद में दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। उसके बाद उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने उसके राज्य का और विस्तार करते हुए 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत हासिल की। इस विजय अभियान के दौरान उसकी सेना ने विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक विक्रमशील विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। इसके अगले ही साल खिलजी ने बंगाल पर जीत हासिल की और वहां इस्लाम को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई। इस्लाम के शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार प्रसार में सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सूफी आंदोलन ने छोटे कारीगर और ऐसे समुदाय जिन्हें समाज में अछूत समझा जाता था, उन्हें काफी आकर्षित किया और साथ ही इस्लाम और स्वदेशी परंपराओं के बीच की दूरी को कम करने का भी काम किया। सूफी संत जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे। नक्शबंद सूफी के प्रमुख अहमद सर हिंद ने अन्य समुदायों के केवल शांतिपूर्ण तरीके से इस्लाम को स्वीकार करने की वकालत की। हिंदुस्तान में इस्लाम का जिक्र हो और अगर औरंगजेब का जिक्र ना हो तो शायद ये कहानी अधूरी रह जाएगी। औरंगजेब ने हिंदुस्तान में इस्लाम को एक नए आयाम पर पहुंचाया। औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी, जिसे शरीयत या फिर इस्लामी कानून भी कहा जाता है, को अपने पूरे साम्राज्य पर सख्ती से लागू किया। हिंदुस्तान में सबसे बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन औरंगजेब के समय पर ही हुए। गैर मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू करने वाला वो हिंदुस्तान का पहला शासक था। अकबर और उसके बाद के ज्यादातर शासक गैर मुसलमानों पर काफी उदार रहे, जिसे मुगल साम्राज्य की कामयाबी की एक प्रमुख वजह भी माना जाता है। कहा जाता है औरंगजेब का सपना दारुल हर्ब, काफिलों के देश हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश हिंदुस्तान बनाना था। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था, उसे फिर से लागू किया, जिसके तहत गैर मुसलमानों से धर्म के आधार पर कर वसूला जाता था। कश्मीर में भी इस्लाम की एक बड़ी दस्तक इसी दौर में आई। कश्मीरियों को बड़े पैमाने पर इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया गया। कश्मीरियों ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर सिंह से मदद मांगी और जब उन्होंने औरंगजेब का विरोध किया तो औरंगजेब ने भारी सभा में उनका सर कलम करवा दिया। इस दिन को सिख समुदाय आज भी गुरु पर्व पर याद करता है। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर गैर मुसलमानों के पर्व और त्योहारों को बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने की कोशिश भी की। उत्तर भारत में इस्लाम को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण का रुख किया, लेकिन मराठों के बढ़ते वर्चस्व के कारण उसे दक्षिण जीतने में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए दक्षिण गया। अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 साल उसने इसी अभियान में बिताए। औरंगजेब की नीतियों से हिंदुस्तान में इतने सारे विरोध पैदा हो गए
कि उसका लगभग पूरा शासनकाल सिर्फ धर्म पर आधारित युद्धों और दो बड़े धर्मों के बीच संघर्ष में बीत गया। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर और आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका था। अब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दरार इतनी गहरी हो चुकी थी जिसे भर पाना लगभग नामुमकिन था। इस आर्थिक रूप से कंगाल और दो बड़े धर्मों के बीच बटे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में